नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी के बदायूं में तनाव का माहौल है क्योंकि दो हिंदू नाबालिग भाइयों की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस मामले के हत्यारा साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि दूसरा आरोपी जावेद फरार है। साजिद और जावेद सगे भाई हैं। बदायूं में विनोद के घर के सामने ही साजिद की नाई की दुकान है। जिस समय विनोद घर पर नहीं था, उस समय जावेद के साथ साजिद विनोद के घर पहुंचा और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दो भाइयों की हत्या कर दी गई, तीसरे को भी पकड़ लिया इन लोगों ने हत्या करने के लिए, लेकिन वो तो उसकी मां समय पे पहुंची तो फिर वो बच गया। देखिए, दो भाई, एक भाई, तीन भाई की हत्या का मामला नहीं है। मामला है, सवाल है एक ही कि किसके साथ कोऑपरेट किया जाए। ये पूरे मुस्लिम समुदाय को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। और ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये मौलाना मौलवी जो कि मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं, जो बोलता था कि ये मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई कुछ करेगा तो हम उसे जान से मार देंगे, ये जो बोलने वाला है कि मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जब मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज उठा सकते हो, तो मुसलमान जब इस तरीके का कुकृत्य कर रहा है, घृणित काम कर रहा है, तो उसके लिए तुम सामने क्यों नहीं आते हो? तुम्हें आकर माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि ये पूरे मुस्लिम कौम के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि ये दो लोगों ने मिलकर ऐसे घृणित कांड किए हैं, घृणित काम किए हैं। इसने सवाल पहला उठता है कि क्या किसी भी मुस्लिम पर भरोसा करना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि वो महिला अकेले, उसके सामने ये बार्बर शॉप खोले हुए, नाई की दुकान खोला हुआ दोनों भाई उसके घर पर जाता है। किस कारण से? पैसे मांगने का बहाना लेकर। और वो अपने हस्बैंड से बात करती है, वो कहता है कि ठीक है, ये पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने बहाना बनाया कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, 11 बजे का समय है, डॉक्टर ने पैसे के इंतजाम करने के लिए कहा है, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, आप हमें उधार दे दो। और वो हिंदू महिला, हिंदू घर वाला, वो उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। तो सबसे पहला सवाल तो विश्वास तोड़ने यानी विश्वासघात का है। और चूंकि ये मामला उस कौम के साथ है जो कि विश्वास तोड़ने के लिए अपनी पहचान बना रखा है, मुसलमानों पर विश्वास मत करो, ये पहला सवाल का जवाब दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इस घटना के बावजूद किसी मुस्लिम समुदाय के किसी संगठन के लीडर सामने आकर यह नहीं बोला कि ये घृणित काम उसने जिस कारण से किया है वो कारण इस्लाम है, और ऐसे मामले ना हो इसके लिए हमें इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमारा शत्रु हिंदू नहीं है। सारे हिंदू, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को भी देखो, किसी की हत्या कर दो और उसके लिए वेश धारण करो, बहाना ऐसा बनाओ जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय के ऊपर सवाल उठता है। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो वो दोषी नहीं है, इसे साबित करने के लिए उसे प्रमाण देना पड़ता है कोर्ट के अंदर भी। अगर कोई मर्डर का अभियुक्त है और वो कोर्ट में जाता है तो उसके खिलाफ जो सबूत मिले हैं, कोर्ट में सरकारी वकील ये साबित करता है कि इसने मर्डर किया है, और उसको ये जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। अब ये तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर सवाल है कि तुम पर हिंदुस्तान का हिंदू क्यों भरोसा करे जी। ये जो बार्बर शॉप खोल के बैठा हुआ था, वो जो नाई की दुकान थी, क्या सारे मुसलमान जाते थे वहां पर बाल कटवाने के लिए? उसका घर परिवार मुसलमानों से चलता था या हिंदुओं से चलता था? वो जो बच्चा बचा हुआ है वो कहता है हम उसके दुकान पर जाते थे, भैया हमारा बाल काट दो, कटिंग कर दो, और वो पैसा देता था। हमारे पैसे से पल रहे हो,
हमारे पैसे से तुम बच्चा पैदा कर रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो और हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हो। मतलब पहली बात तो यही है कि इस कम्युनिटी का अब इकोनॉमिक बाइकाट किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा नहीं है। नाई की दुकान में भी ये जिहादी साजिश करता है और कपड़े की दुकान में भी जिहादी साजिश करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो फिर किस आधार पर हम इस समुदाय पर भरोसा करें हिंदुस्तान के अंदर रह के? क्योंकि इसके अंदर तो ये भावना पैदा की जाती है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, तो तुम्हारा एक कर्तव्य है कि तुम कम से कम 1, 2, 4 काफिरों की हत्या करो। और इसने जो बोला, साजिद ने हत्या करने के बाद बोला और वहां से फरार होने के समय भी यह बात कही कि हमने अपना काम कर दिया जी। कौन सा काम? यह कौन सा काम है? क्या एक नाई की दुकान वाले को सामने के उस पड़ोसी से कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी थी जिसके कारण उसने उसकी हत्या की? यह सवाल उठता है कि अगर इतनी दुश्मनी होती तो क्या उस विनोद की अनुपस्थिति में, जब उसकी पत्नी उसके घर पर है, बच्चे घर पर हैं, तो ये वहां जाता है, दरवाजा को नॉक करता है, उसकी पत्नी दरवाजा खोलती? क्योंकि पहले से सतर्क रहते और इसी सतर्कता की जरूरत है। अगर वो पहले से सतर्क रहते, इन लोगों को समझ में आता, बताया जाता। ये पूरे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी एक सवाल है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तुम्हारा दोस्त भी कब तुम्हारा हत्यारा बन जाए, इस बात का भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब यह तो है कि दोनों के बीच डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध था, क्योंकि उसके घर के सामने इसकी दुकान थी। आते जाते दुआ सलाम होता होगा, नमस्ते होता होगा, मुस्कुरा के एक दूसरे से मिलते होंगे। उसके बच्चे भी उसकी दुकान पर जाकर कटिंग करवाते थे। तो इसलिए सामान्य अच्छे संबंध होंगे, तभी उसके घर पर यह बहाना बनाकर गया कि हमें उधार में 5,000 रुपया चाहिए। अगर किसी के साथ प्रत्यक्ष दुश्मनी हो तो उसके साथ ऐसे व्यवहार नहीं चलते जी। उसके साथ लेन देन का व्यवहार नहीं होता है। यानी कि दोस्त बन के तुमने गद्दारी की, दोस्त बन के विश्वासघात किया, तो सबसे पहले अब हिंदुओं को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि हमारे आसपास इर्द गिर्द जो मानसिक जिहाद है, जो दिमाग में जिहाद लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए ये मुस्लिम आसपास में हैं हमारे, उस पर कितना भरोसा किया जाए और क्यों भरोसा किया जाए? क्योंकि तुमने ये साबित नहीं किया। ये साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं नहीं सारे मुसलमान ऐसे नहीं है जी। ये साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने शक पैदा किया है। तुम अभियुक्त हो, आरोपी हो, और उस आरोप के लिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि नहीं, हम आरोपी नहीं हैं, हम निर्दोष हैं। तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान से हमें प्रेम है। तुम ये वंदे मातरम के खिलाफ बात करके ये साबित नहीं कर सकते कि तुम देश के अंदर हो तो देशभक्त हो, और देशभक्त नहीं हो, हिंदुओं के साथ सौहार्द नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब तुम हिंदुस्तान का विनाश चाहते, हिंदुओं का विनाश चाहते हो, और इसलिए तुम्हारे साथ कोई कॉपरेशन नहीं होगा। ये हिंदुओं के लिए सबक लेने का समय है। बहुत समय गुजर चुका है। ये पिछले 60-70 सालों से हम लोगों ने पाल पोस के रखा, आज भी पाल पोस के रख रहे हैं। आज भी हमसे कहा जाता है गंगा जमनी संस्कृति का पालन करो, भाईचारा की बात करो। हम भाईचारा की बात करें और वो हत्यारा की बात करें। वो हत्या करते रहे, वो हमारे खिलाफ साजिश करते रहे और हम भाईचारा की बात करते रहे। ये जो दोगले रवैया, ये सो कॉल्ड सेकुलर राजनेताओं का, सो कॉल्ड सेकुलर बुद्धिजीवियों का रहा है, जिसके कारण सामान्य हिंदू ये समझ ही नहीं पाया कि ये हमें अच्छी सलाह दे रहा है या हमारे विनाश का कारण बन रहा है। इन लोगों ने मिलजुल कर सामान्य लोगों को भ्रमित किया, सामान्य लोगों को शीत गृह में डाल दिया, इसे ऐसे हाइबरनेशन में पहुंचा दिया कि वहां से निकलने के लिए इसे सालों साल तक अपने दिमाग से संघर्ष करना पड़ा। यह सही है, यह गलत है। हम अगर
किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो सही है, या फिर सबके साथ सद्भावना रखते हैं वो सही है। अगर इसने हत्या कर दी उसके बाद भी इसके पड़ोसी से, इसके आसपास के लोगों से हम अच्छे संबंध रखें, ये मानवीयता के आधार पर रखें, वो सही है, या फिर उन लोगों से दूरी बना लो वो सही है। क्योंकि ये भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है और उसी भ्रम की स्थिति पैदा करने के पीछे की वजह जानने की जरूरत है कि हम कब तक ऐसे चुप बैठे रहेंगे। हम ये नहीं कहते सारे हिंदुओं को तलवार लेके, बंदूक लेके, गड़ा से लेके निकल जाना चाहिए, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा, खुद की रक्षा, ये धर्म की रक्षा तो बाद में कर लोगे। धर्म की रक्षा तभी कर पाओगे जब जिंदा बचोगे इन जाहिलों से, इन जिहादियों से। इसने तो एक एक के ऊपर एक एक लगा दिया है। यहां पर 100-200 घर है तो उसको दहशत पैदा करने के लिए 2, 4, 5 जिहादी भेज दो, और क्या करो, वहां पर एक को टारगेट करो और 99 ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, डर जाएगा। तो ये जो भय पैदा करने वाले तरीके हैं इसके, उसके खिलाफ सोचना पड़ेगा। बहिष्कार एक तरह से नहीं, टोटल बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। संबंध सामान्य रखो, सामान्य से ऊपर संबंध नहीं रखना चाहिए, और उन संबंधों में एक सम्मानजनक दूरी रखो कि उससे लाइन क्रॉस मत करो। माता सीता का हरण इसी कारण से हुआ। एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि इस रेखा से बाहर मत जाना। उन्होंने साधु वेश में आए उस रावण को पहचान न पाई और वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। वो लक्ष्मण रेखा हमें खींचना पड़ेगा कि इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। इस पूरे समुदाय के साथ हमें संबंध सामान्य रखना है, और संबंधों में घनिष्ठता हो ही नहीं सकता। अगर घनिष्ठता दिखा रहा है तो इसका मतलब ये कुछ नई साजिश, नई कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, और उस नई साजिश ये सामने दिखाई पड़ी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा मतलब पहले से ही ये बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये जिहादी अपना पैर फैला रहा है, ये अलग अलग तरीके इजाद कर रहा है हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, अब उसके खिलाफ उठना पड़ेगा। उठने के लिए जरूरी है कि ये जो पंक्चर बनाते बनाते, ये दुकान मोटरसाइकिल बाइक की चलाते चलाते, ये बार्बर शॉप चलाते चलाते, ये नाई धोबी, ये सारे जो लोग हैं, एसी के मैकेनिक तक, इन लोगों को अपनी पहचान के साथ सामने आने दो और तुम इससे दूरी बना के रखो। जब तक इसके पेट पर लात नहीं पड़ेगा तब तक इसके दिमाग पर लात नहीं पड़ने वाला है। ये जाहिल जिहादी है, इसलिए सबसे पहले इसके पेट पर लात मारो, उसके बाद इसका दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। जो भागा, पुलिस ने सीधे गोली मार दी, वहीं पर न्याय होगा। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर मत काटते रहो। उसके लिए ये लोग फिर वकीलों की फौज खड़ी कर देगा और वहां पर तारीख पे तारीख ली जाती रहेगी, कारण नए नए बताए जाते रहेंगे, गढ़े जाते रहेंगे, सालों लग जाएगा उसकी सजा दिलवाने में। बस सीधे उसी समय उसका न्याय हो गया, क्योंकि इसमें गवाह सबूत की जरूरत क्या थी। वो खून से लथपथ चाकू लेकर उतर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है, तो उसकी सजा भी वही स्वीकृति के साथ हो जाए। लेकिन दूसरा भी अब सजा के लिए तैयार रहे, उसका भी इनकाउंटर ही होगा। और अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को पहचानो जो कि चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में जिहाद लेकर चलता है। मुस्कान का जवाब भी देना पड़ेगा, जिहाद का जवाब भी देना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इस वारदात के बाद सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरे शहर को पुलिस छावनी बना दिया गया है। मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। साजिश को तो अपने गुनाहों की सजा मिल गई है, अब जल्द ही जावेद का भी पुलिस तगड़ा इंतजाम करेगी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये कहां तक सही है। धन्यवाद।